नारद जी बोले अब काम बनेगा, सब तैयारी कर लो, हे इंद्र इंद्र आदि देवताओं सब अपनी अचकन बनवा लो, बढ़िया वाले कुर्ते बनवाओ, ठाकुर जी का ब्याह होगा। नारद जी गए द्वारिका, द्वारिका में जाके देव की मैया से बोले आपके लाला के काज बहुत बहुत बढ़िया छोरी देख ली मैंने, और वो पूर्ण रूपेण आपके लाला के लायक है। रुक्मणी जी का जब रूप सौंदर्य और गुण वर्णन किया, ठाकुर जी वहीं बैठे थे। अब ठाकुर जी मना करने लगे, नहीं मैंने नहीं कर, मुझे नहीं करना ब्याह। नारद जी बोले जैसे तैसे मैंने वहां सब व्यवस्था बनाई है, ये मना कर रहे हैं, रुक जाओ। फिर से व्यास बुलाए सबरे, और सब व्यास से बोला अब जाने का प्रयास, अब सबरे कहां जाओगे, अब द्वारिका जाओ, और द्वारिका जाके रुक्मणी जी का रूप वर्णन करो। श्रीमद भागवत जी के 10वें स्कंद में ये भाव वर्णन है कि वहां रुक्मणी जी को कृष्ण कथा सुनाई गई है, और यहाँ द्वारिका में ठाकुर जी को रुक्मणी जी का चरित्र सुनाया गया। अब व्यास आमे, ठाकुर जी तो सभा में बैठते, सबसे मिलते, महाराज ठाकुर जी प्रणाम, हम व्यास हैं, हम उज्जैन से आए। अच्छा अच्छा व्यास जी, शाम को भैया 2 घंटे का सत्र व्यास जी का होगा, सब कथा सुनेंगे, सब यदुवंशियों से कह दो। सब यदुवंशी इकट्ठे होते, ठाकुर जी आगे बैठते, यजमान बनते, यजमान बनते ही सीधे व्यास जी कथा कहां से प्रारंभ करते, राजा भीष्मको नाम, एक भीष्मक नाम के राजा हैं, उनकी 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है, उसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी के नेत्र ऐसे हैं, रुक्मणी की नासिका ऐसी, रुक्मणी ऐसी दाल बनाती है, रुक्मणी ऐसे प्रसाद पवाती है, रुक्मणी ऐसे चलती है, ऐसे देवी पूजन करने जाती है, ऐसी चुनरी पहनती है, उसके केश ऐसे हैं, उसके गाल ऐसे हैं, उसका स्वभाव ऐसा है, उसकी वाणी ऐसी है। ठाकुर जी बोले तो कोई नई ग्रंथ की रचना हुई है भैया, ये हमने तो पहली बार सुना, अब तो कथा में अधिकतर अपना ही पर ब्रह्म रूप सुनते हैं, पर ये तो कोई नए ग्रंथ की रचना। एक कथा हो गई, बोले बहुत बढ़िया व्यास जी, बहुत बढ़िया कथा सुनी, अब अगली बार थोड़ी ब्रज लीला भी सुनाना। बोले जी। दूसरे व्यास जी आए, उन्होंने भी रुक्मणी चरित्र सुनाया। तीसरे व्यास जी, अब तो 10-15 व्यास सुना के अब यहाँ ठाकुर जी की भी स्थिति यही हो गई, नेत्र बंद करते हैं तो उनको रुक्मणी जी दिखती हैं, चलते हैं तो रुक्मणी जी दिखती हैं, कहीं पर गुलाबी साड़ी दिख जाए तो उनको रुक्मणी जी दिखती हैं। द्वारिका में जिनकी नए नए ब्याह हुए हैं, उनके रूप देखते हैं बहुओं के, तो ठाकुर जी अनुमान लगाते हैं इसके नेत्र तो थोड़े बड़े हैं, व्यास जी ने तो ऐसे बताया ना कटाक्ष जैसे नेत्र हैं रुक्मणी के, उसकी नासिका ऐसी है। नारद जी बोले काम हो रहा है, यहाँ पर भी चल रहा है, अब चित्तवृत्ति में रुक्मणी बैठ गई है। एक दिन ठाकुर जी बैठे थे गोमती जी के तट पर और दर्शन कर रहे थे, तभी नारद जी आए, और नारद जी ने आकर के ठाकुर जी से कहा भगवान अब ब्याह कर लीजिए आप। ठाकुर जी नेत्र बंद करके बैठे थे। नारद जी बोले भीष्मक राजा की पुत्री का चिंतन कर रहे हैं। ठाकुर जी तुरंत नहीं नहीं, किसने कहा मैं उनका चिंतन तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। नारद जी बोले मुझे सब पता है, आप उन्हीं का चिंतन कर रहे हो ठाकुर जी, वो आपके बिल्कुल योग्य हैं, आप उन्हीं से ब्याह करो। ठाकुर जी बोले देखो मां के सामने हमको बोलने में बहुत शर्म आती, पर हमारा मन तो बहुत है कि उनसे ही हो जाए हमारा ब्याह। तुम ही कोई योजना बनाओ, योजना बना करके कोई ऐसी लीला करो कि माता पिता को इन्वॉल्व ना करना पड़े और हमारा ब्याह हो जाए, हमको बहुत संकोच होता है उनके सामने। नारद जी बोले आपने भी किसको व्यवस्था दी है, रुको अभी बनाता हूं। और ऐसी योजना बनाई नारद जी का तो काम ही है, नमक मिर्च नींबू तो संगी लेके चलते हैं।